हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बी आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। तो चलिए अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरस्तू का संबंध निम्न में से किस देश से है? यूनान, ग्रीक से, रोम से, इटली से, जापान से। तो अरस्तू का संबंध यूनान ग्रीक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तू के साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तू के साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र। राइट रहेगा ऑप्शन 3। अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विचारक हैं स्पिनोजा, अरस्तू, प्लेटो, कांट। तो अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विचारक हैं प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत को प्रेरणा एवं सुव्यवस्था किस दार्शनिक से प्राप्त हुई? प्लेटो से, अरस्तू, लॉन्जाइन्स, इनमें से कोई नहीं। अनुकरण सिद्धांत को प्रेरणा एवं सुव्यवस्था अरस्तू के दार्शनिक सिद्धांत से प्राप्त हुई। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पाश्चात्य कला सिद्धांतों में से प्रथम सिद्धांत किसे माना गया है? अनुकरण के सिद्धांत को, नाट्य साहित्य सिद्धांत को, कल्पना सिद्धांत को या फिर वालेता सिद्धांत को। तो पाश्चात्य कला सिद्धांतों में से प्रथम सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत को माना गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अनुकरण सिद्धांत का मूल आधार क्या है? पशु जीवन, भौतिक जीवन, मनुष्य जीवन, देव जीवन। तो अनुकरण सिद्धांत का मूल आधार है मनुष्य जीवन। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अरस्तू ने कलात्मक अनुकरण की कौन सी अवस्था स्वीकार की है? ईथोज, पैथोज, ऑक्सीज, उपर्युक्त सभी। अरस्तू ने कलात्मक अनुकरण की उपर्युक्त सभी अवस्थाएं स्वीकार की हैं, ईथोज, पैथोज और ऑक्सीज। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मनुष्य की उस स्थायी मनोदशा का नाम बताइए जिसे मूल भावना भी कहा जाता है। ईथोज, पैथोज, ऑक्सीज, उपर्युक्त सभी। तो मनुष्य की उस स्थायी मनोदशा का नाम है ईथोज, जो मूल भावना भी कहा गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कलात्मक अनुकरण की दूसरी अवस्था पैथोज है, जो क्षणिक वेग संवेगों की प्रतिनिधि है। इसे कहा गया है इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, मूल शक्ति, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कलात्मक अनुकरण की दूसरी अवस्था पैथोज है, जो क्षणिक वेग संवेगों की प्रतिनिधि है। उसे इच्छा शक्ति या कल्पना शक्ति भी कहा जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कलात्मक अनुकरण की तीसरी अवस्था ऑक्सीज है, जो बाह्य कार्यकलापों की अभिव्यंजना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति, मूल शक्ति, इनमें से कोई नहीं। अभिव्यक्ति, जिसे भाव अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अरस्तू ने अनुकरण का तात्पर्य हूबहू नकल न मानकर उसे भावपरक तथा कल्पनापरक पुनर्निर्माण का पर्याय माना है। अनुकरण से अरस्तू का अभिप्राय है ठोस अनुकरण से, शारीरिक अनुकरण से, भावनापूर्ण अनुकरण से, इनमें से कोई नहीं। तो वो है भावनापूर्ण अनुकरण। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्न में से अरस्तू की काव्य संबंधी मान्यताओं में से कौन सा कथन सत्य है? काव्य एवं अनुकरण परस्पर सापेक्ष है। काव्य के बिना अनुकरण का तथा अनुकरण के बिना काव्य का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। काव्य में अनुकरण का माध्यम भाषा है। यह भाषा गद्य अथवा पद दोनों में से किसी भी रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। काव्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला तत्व छंद नहीं अपितु अनुकरण कहलाता है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। काव्य के अनुकार्य के रूप में अरस्तू ने मनुष्यों को किन 3 रूपों या कोटियों में वर्गीकृत किया है? नैतिकता के उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित उदात्त मनुष्य, नैतिकता के सामान्य धरातल पर स्थित मनुष्य, नैतिकता के निम्न धरातल पर अवस्थित मनुष्य, उपर्युक्त सभी। तो काव्य के अनुकार्य के रूप में अरस्तू ने मनुष्यों को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। वो तीनों हैं उपर्युक्त सभी, नैतिकता के उच्च धरातल पर, नैतिकता की सामान्य धरातल और निम्न धरातल। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी।
अरस्तु के काव्य कोटि के संदर्भ में सत्य कथन है। त्रासदी काव्य में प्रथम कोटि के मनुष्यों को अनुकरण होता है। कामदी काव्य में द्वितीय कोटि के मनुष्यों का अनुकरण होता है। कामदी काव्य में तृतीय कोटि के मनुष्यों का अनुकरण किया जाता है। उपर्युक्त सभी सही हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अरस्तु ने कलाकार के अनुकरणीय विषय के रूप में माने हैं। वे थे या हैं, जैसे वे हो सकते हैं, जैसे वे होने चाहिए। उपर्युक्त सभी। अरस्तु ने कलाकार के अनुकरणीय विषय में रूप माना है। उपर्युक्त सभी। वे थे या हैं, जैसे वे हो सकते हैं, जैसे वे होने चाहिए। उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। किस शैली में कथानक, कवि तथा पात्रों दोनों ही के द्वारा प्रसंग के अनुसार क्रमशः वर्णनात्मक एवं नाटकीय शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उदाहरण होमर का काव्य माना जाता है? प्रबंधात्मक शैली, नाटकीय शैली, वर्णनात्मक शैली या इनमें से कोई नहीं? तो फिर राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रबंधात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली, इसमें कवि प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही रूप में स्वयं वर्णन करता है। नाटकीय शैली, इस शैली को संवाद या वार्तालाप शैली भी कहा जाता है। इसमें पात्र स्वयं कार्य व्यापार का अनुकरण इस प्रकार करते हैं मानो वस्तुतः वे स्वयं उनके मूलकर्ता हों। अनुकरण सिद्धांत की प्रकृति से के संबंध में अरस्तु की अवधारणाओं में से कौन सी सही है? कला प्रकृति का अनुकरण करती है, किंतु प्रकृति से उसका आज से जगत के बाह्य, स्थूल और गोचर रूप से अर्थात वन, उपवन, नदी, पर्वत तथा पशु जगत आदि से नहीं है। प्रकृति से तात्पर्य प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करना है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होकर जो रूप प्रदान करती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत है नाट्य साहित्य, काव्य साहित्य, निबंध साहित्य, कहानी साहित्य। अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत है नाट्य साहित्य। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में सत्य कथन है। अरस्तु का अनुकरण से आशय वस्तुतः पुनर्निर्माण एवं नूतन सृजन प्रक्रिया से है। अनुकरण की पुनर्व्याख्या के माध्यम से कला के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत आत्म तत्व एवं कल्पना तत्व दोनों को स्वीकार किया गया है। वस्तु तत्व की प्रधानता ही अनुकरण के सिद्धांत का मूलाधार है। उपर्युक्त सभी सही है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अरस्तु के अनुकरण संबंधी प्रतिपाद्य विषय की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? नाट्य साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाग्मय पर थोपने का प्रयास करना। निबंध साहित्य से संबंध अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाग्मय पर थोपने का प्रयास किया। कहानी साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाग्मय पर थोपने का प्रयास करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, नाट्य साहित्य से संबंध अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाग्मय पर थोपने का प्रयास किया गया है। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अनुकरण को एवरक्राम्बे ने क्या नाम दिया? अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अनुकरण को एवरक्राम्बे ने क्या नाम दिया? कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, प्राय पुनःसृजन, पुनः प्रस्तुतिकरण, सादृश्य विद्या। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अनुकरण को एवरक्राम्बे ने नाम दिया पुनः प्रस्तुतिकरण। बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को क्या नाम दिया? कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, प्राय पुनःसृजन, पुनः प्रस्तुतिकरण, सादृश्य विद्या। तो बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को सादृश्य विद्या का नाम दिया। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अनुकरण सिद्धांत को प्राय पुनःसृजन नाम किसने दिया था? बूचर ने, एटकिंस ने, जेम्स ने या एवरक्राम्बे ने? एटकिंस ने। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण के अर्थ में अनुकरण का तात्पर्य किसने स्वीकार किया है? बूचर ने, एटकिंस ने, जेम्स ने या एवरक्राम्बे ने? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, जेम्स ने। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह किसका कथन है? अरस्तु को, मैथ्यू आर्नल्ड को, विलियम वर्ड्सवर्थ को या प्लेटो को? अरस्तु को। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अरस्तु की कृतियाँ निम्न में किस भाषा में है? हिंदी, ग्रीक, जापानी, इटालियन? तो अरस्तु की कृतियाँ ग्रीक भाषा में है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन।
भय घातक या कष्टकर आसन अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक प्रकार की पीड़ा है। यह कथन किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री का है? टी.एस. इलियट का, होरेस का, कोलरिज का, अरस्तु का? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन अरस्तु का। जिस स्थिति में अपने लिए हमें भय होता है उसी स्थिति में दूसरे के लिए हमें करुणा होती है। यह कथन किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र विवेचक का है? टी.एस. इलियट को, होरेस को, कोलरिज को, अरस्तु को? राइट रहेगा 4 ऑप्शन अरस्तु को। अरस्तु के बारे में सत्य कथन क्या है? वह प्लेटो का शिष्य था, सिकंदर महान का गुरु था, उनका जीवन कला 374 से 322 ईस्वी पूर्व था। उपर्युक्त सभी। अरस्तु के बारे में सत्य कथन है उपर्युक्त सभी। वह प्लेटो का शिष्य था, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, सिकंदर महान का गुरु था, उनका जीवन काल 374 से 322 ईस्वी पूर्व था। उपर्युक्त सभी राइट हैं। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर की अनुकृति संसार व संसार की अनुकृति काव्य है। काव्य अनुकरण का अनुकरण है अर्थात केवल 1/4 सत्य है अतः त्याज्य है। उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन उपर्युक्त सभी। ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर की अनुकृति संसार व संसार की अनुकृति काव्य है। काव्य अनुकरण का अनुकरण है अर्थात केवल 1/4 सत्य है अतः त्याज्य है। प्लेटो ने काव्य के भेद किए हैं, नाट्यात्मक काव्य, अशत काव्य, शत काव्य। उपर्युक्त सभी। प्लेटो ने काव्य के भेद दिए हैं। उपर्युक्त सभी राइट रहेगा 4 ऑप्शन। प्लेटो व अरस्तु के अनुकरण सिद्धांतों में अंतर है। प्लेटो का अनुकरण हूबहू नकल था जबकि अरस्तु का अनुकरण प्रकृति के अधूरे कार्य को कला रूप में पूरा करना था। प्लेटो ने प्रकृति की वस्तुओं बिंब का प्रत्यक्ष वर्णन को कवि कर्म माना जबकि अरस्तु ने कवि कर्म को प्रकृति का सृजन प्रक्रिया का अनुकरण माना। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। प्लेटो का अनुकरण हूबहू नकल था जबकि अरस्तु का अनुकरण प्रकृति के अधूरे कार्य को कला रूप में पूरा करना था। प्लेटो ने प्रकृति की वस्तुओं को बिंब के प्रत्यक्ष वर्णन को कवि कर्म माना जबकि अरस्तु ने कवि कर्म को प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण माना। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कवि सहृदय के आनंद के लिए क्या परिवर्तन करता है जिससे उसे भी आनंद मिलता है? वस्तुओं की यथास्थित रूप की अपेक्षा युक्ति युक्त तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णन करना, मानव जीवन के स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति की प्रधानता, मानव के कार्य, भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन करना। उपर्युक्त सभी राइट रहेगा 4 ऑप्शन। एवरक्राम्बी ने अरस्तु के अनुकरण के संबंध में क्या कहा? कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती है। कविता हमें वह प्रदान करती है जो प्रकृति हमें देती है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। कविता हमें यह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। एवरक्राम्बी ने अरस्तु के अनुकरण के संबंध में कहा है कि कविता हमें वह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। क्रोंचे व अरस्तु के काव्य सिद्धांतों में अंतर है। क्रोंचे कला को सहज अनुभूति मानते हैं जबकि अरस्तु कल्पनातीत। क्रोंचे की कला कला के मन में घटित होती है जबकि अरस्तु की कला कल्पना से परे है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3rd पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। क्रोंचे कला को सहज अनुभूति मानते हैं जबकि अरस्तु कल्पनातीत। क्रोंचे की कला कलाकार के मन में घटित होती है जबकि अरस्तु की कला कल्पना से परे है। अरस्तु के अनुसार अनुकृति वस्तु को देखने से भी आनंद प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष दर्शन से कलेश होने पर प्रतिकृति दर्शन आनंददायक हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। अनुकृति वस्तु को देखने से भी आनंद प्राप्त होता है और प्रत्यक्ष दर्शन से कलेश होने पर प्रतिकृति दर्शन आनंददायक हो सकता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। युक्त कथन किस विचारक का है? यह डॉक्टर नगेंद्र का, प्रोफेसर मर्रे का, प्रोफेसर ब्रोचर का और रामचंद्र शुक्ल का। तो राइट रहेगा डॉक्टर नगेंद्र का फर्स्ट ऑप्शन। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोधी है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, गीति काव्य, क्रोंचे का सहज अनुभूति सिद्धांत, 2 एंड 3 दोनों। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। गीति काव्य और क्रोंचे का सहज अनुभूति का सिद्धांत।
इनमें से अरस्तु ने कौन कौन से काव्य सिद्धांत दिए हैं? अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु ने काव्य सिद्धांत दिए हैं, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत दोनों ही अरस्तु ने दिए हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है। यह विचार किसका था? प्रोफेसर बोचर का था, क्रोंचे का था, प्रोफेसर मर्रे का था, ड्राइडन का था। ऊपर रहेगा राइट रहेगा 3 ऑप्शन, प्रोफेसर मर्रे का था। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भिन्न है क्योंकि कविता को वे नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की। काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। उपर्युक्त सभी। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि कविता को ही वे नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की। काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। उपर्युक्त सभी। विरेचन शब्द का संबंध है कैथारसिस से, मिमेसिस से, सत्यम शिवम सुंदरम से। उपर्युक्त में से कोई नहीं। विरेचन शब्द का संबंध है कैथारसिस से। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसी महत्व नहीं दिया। कवि की निर्माण क्षमता को, कला के स्वतंत्र अस्तित्व को, कला की संवेदन एवं बिंब विधायिनी शक्ति को, कवि की अंतःचेतना को। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसी महत्व नहीं दिया। कवि की अंतःचेतना को। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तो ये था अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।